कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 11, खरगोश और हाथी। है ना। आज हम जो है खरगोश और हाथी की कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तावना। खरगोश सरोवर के किनारे चैन से रह रहे थे, मगर हाथियों के आने से उनके जीवन में संकट आ गया। इस संकट से निपटने के लिए खरगोशों ने एक अनूठा उपाय ढूंढ निकाला। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में हमें बताया है, छोटे रूप में, खरगोश जो है वो एक सरोवर, छोटे से सरोवर के किनारे रहते थे, है ना। बड़े चैन से शांति से रहते थे। मगर क्या हुआ कि हाथियों आ गए एक दिन वहां पे। तो उनके आने के बाद में जो उनका जीवन है उस पर संकट आ गया, यानी बहुत परेशान हो गए वो, एक खतरा आ गया उन पर। तो संकट का अर्थ होता है खतरा। इस संकट से निपटने के लिए खरगोशों ने एक अनूठा उपाय किया। परिकल्पना। सरोवर के पानी में चांद की परछाई देखकर हाथी डर गए और वहां से चले गए। हाथियों ने ऐसा क्यों किया होगा। अब क्या है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे हाथी जो है सरोवर में जो चांद है उसकी परछाई को देखकर डर गए। हाथियों ने ऐसा क्यों किया होगा। इस प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद। उद्देश्य। सामान्य सूझबूझ अथवा समझदारी की भावना का विकास करना। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक कहानी जो कि खरगोश और हाथी की है। एक जंगल था। उस जंगल में एक सरोवर था। सरोवर होता है छोटा सा तालाब। उस सरोवर के आसपास ऊंची उगी हरी हरी घास में बहुत सारे खरगोश रहते थे। अब क्या था, एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के पास जो है हरी हरी घास थी। वहां कौन रहते थे, खरगोश। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। अब क्या है, खरगोश अपने बिल कहाँ बनाता है, जमीन के नीचे ना, मिट्टी खोद करके। तो जमीन के नीचे थे। दिन निकलते ही सब खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आते थे और फिर हरी हरी घास पर इधर उधर कूदते फिरते थे। अब क्या होता, जैसे ही सुबह होती ना, दिन निकलता, तो जो खरगोश है वो बिलों से बाहर आ जाते थे और उस हरी हरी घास पर खेलते थे। खरगोश नरम नरम घास से पेट भर लेते थे। जो नरम नरम होती है ना, एकदम कोमल कोमल, है ना। तो खरगोश क्या करते थे, क्या खाते थे, नरम नरम घास। जब रात होती तो अपने घरों में दुबक कर सो जाते थे। जब रात होती तो वो क्या होते थे, दुबक कर यानी छिप कर सो जाते थे। वे सब वे सब उस सरोवर पर सुख से रह रहे थे। अब क्या था, वो सब वहां पे बहुत खुश थे। एक बार उस जंगल में हाथियों का एक विशाल परिवार आ गया। अब क्या है, एक बार क्या हुआ, उस जंगल के अंदर हाथियों का एक विशाल यानी बड़ा परिवार आ गया। हाथी दिन भर जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते। उस हाथी परिवार में कुछ हाथी बहुत शरारती थे। अब क्या है, हाथी जो है जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर होते। अब क्या है, उस हाथी का जो वो पूरा बड़ा परिवार आया था ना, क्योंकि हाथी क्या है, झुंड में चलते हैं, परिवार में चलते हैं अपने। तो उसमें से जो कुछ हाथी थे वो बहुत शरारती यानी कि बदमाश। वे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते रहते। वो क्या थे, कुछ हाथी क्या थे, खेलते खेलते ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इतना ही नहीं, वे अपने सूंड से छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते थे या फिर नन्हे पौधों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते थे। अब क्या था, वो जो हाथी है, कुछ हाथी वो शरारती थे, खेल खेल में इधर उधर कूदते रहते थे। वो क्या करते थे, अपनी सूंड में पेड़ों पौधों को इधर निकाल के फेंक देते या फिर अपने पैरों के नीचे रौंद देते। रौंदना मतलब कुचल देते थे। हाथी को पानी से बहुत प्यार था। हाथियों को क्या होता है, पानी से प्यार होता है बहुत। वे पानी को अपनी सूंड में भर भर कर खूब नहाते थे। अब हाथी जो थे वो अपनी सूंड में पानी को भरकर खूब नहाते थे। हाथी अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए रोज सरोवर पे जाते। अब इच्छा के क्या अर्थ होता है, इच्छा का होता है हमारे जो मन की भावना होती है, मन की इच्छा है ना।
वो है होती है। तो हाथी क्या है, इसी इच्छा से, इसी कामना से, इच्छा का अर्थ होता है कामना, है ना, सरोवर पे जाते थे। सरोवर के पानी में खूब नहाते, फिर सरोवर के आसपास नरम नरम घास में लोट लगाने लगते। लोट लगाना मतलब कि क्या होता है, नरम नरम घास पे इधर उधर, है ना, इधर उधर, इधर उधर गुलामाची हम कह सकते हैं। आप बोलते हैं ना, इधर उधर लुढ़कते रहते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। इसी कारण उस मिट्टी के नीचे रहने वाले खरगोश बहुत दुखी थे। अब क्या था, खरगोश हाथी जो है बहुत भारी वजन का होता है। भारी वजन के होने के कारण वो क्या करते, जब मिट्टी में इधर उधर लौटते थे तो क्या होता था, जो नीचे बिल बने हुए रहते थे खरगोशों के, वो खरगोश बहुत दुखी होते थे। क्या होता है, इतना भारी भरकम हाथी एक मिट्टी को दबा देता है ना, इधर उधर, तो जो नीचे, क्योंकि वो खोखला हो जाता है जब हम बिल बनाते हैं, तो वो बहुत दुखी थे। खरगोशों का मुखिया बहुत समझदार था। अब जो खरगोशों का मुखिया था वो बहुत समझदार था, यानी होशियार था। उसने हाथियों से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने क्या किया, हाथियों से कैसे बचा जाए इसका एक उपाय, एक युक्ति सोची। उसने कुछ चुने हुए खरगोश अपने साथ लिए और हाथियों के सरदार के पास जा पहुंचा। उसने क्या किया, अब वो तो समझदार था ही, कुछ और लोगों को, खरगोशों को लेकर हाथियों के सरदार के पास पहुंच गया। उसने हाथियों के सरदार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने क्या किया, हाथियों के जो सरदार था उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना। और बोला, हम चांद के पास से आए हैं, हम चांद के भांजे हैं। भांजे क्या होते हैं, बहन के बच्चे, है ना, बहन के लड़के हैं, तो चांद के भांजे हैं। आप चांद से हमारी छवि देख सकते हैं। तो क्या है, आप चांद से हमारी छवि, यानी कि हमारी, ये देखिए छवि, छवि का अर्थ होता है कि हमारी फोटो देख सकते हैं। परंतु आप यहाँ क्यों आए हैं, है ना, हाथियों के सरदार ने पूछा। अब खरगोशों ने कहा कि हम चांद के भांजे हैं, हम आए हैं। तब हाथियों के सरदार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। खरगोशों के मुखिया ने जवाब दिया, महाराज, हमारे कुछ साथी धरती पर रहने आए हैं। अब क्या है कि हम तो चांद के भांजे हैं, उन्होंने कहा। तो जब हाथी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं, तब खरगोश ने कहा कि महाराज, हमारे कुछ साथी जो है धरती पर आए हैं। धरती पर आए हैं मतलब चांद से धरती पर आए हैं। चंदा मामा रोज रात सरोवर पर उनसे मिलने आते हैं, वो आपसे नाराज है। कि अब क्या है, चंदा मामा जो है वो चांद जो है, हम चांद के भांजे हैं, कुछ खरगोश आए हैं, तो चांद जो है रोज उनसे मिलने के लिए उस सरोवर में आता है, तो वो आपसे बहुत नाराज है। तो मामा जो है आपसे बहुत नाराज, यानी क्रोधित है। चांद हमसे नाराज क्यों है, हमने क्या किया है। हाथियों के सरदार ने कहा कि चांद हमसे नाराज है, क्यों, हमने किया क्या है। देखिए, इस पर क्या है, जब वो हाथी बोलता है हमने किया क्या है, इस पर खरगोश बोलता है, सरोवर के किनारे घास में हमारे अनेक खरगोश बिल बनाकर रह रहे हैं। आपके सरोवर पर आने जाने से बिल जमीन में धंस जाते हैं और मिट्टी में दबकर खरगोश मर जाते हैं। इसी कारण वे आपसे नाराज हैं। वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या है, जब हाथी ने पूछा कि क्यों नाराज है, तब खरगोश ने कहा कि आप इतने भारी भरकम हैं, ठीक है, हम जमीन पर रहने आए हैं चांद से। तो क्या है, जब आप इधर उधर कूदते फांदते हैं तो क्या होता है, जो बिल है उसमें कुछ खरगोश है और वो दबकर मर जाते हैं। कि आज जब चांद मामा आएंगे, चंदा मामा आएंगे, तो उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई और पूर्णमासी की चांद का चांद निकला था। अब क्या हुआ, रात हो गई। पूर्णमासी होती है पूर्णिमा, जब चांद पूरा दिखाई देता है ना, तो चांद, रात हुई और पूर्णमासी का, क्योंकि रात थी तो चांद पूरा निकला, है ना। हवा चल रही थी, सरोवर में पानी की हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। अब क्या था, हवा चल रही थी, पूर्णिमा की रात थी,
तो क्या था, जो सरोवर था जब हवा चल रही थी तो हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद की परछाई लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही थी। परछाई होता है प्रतिबिंब। तो जो चांद था, जब लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, पानी, चांद तो अपनी जगह था, लेकिन जब पानी ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो चांद की परछाई जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। हाथी और खरगोश सरोवर पर पहुंचे। अब दोनों क्या हुए, मिलकर सरोवर पे पहुंचे। खरगोशों का मुखिया चांद की परछाई दिखाते हुए बोला, देखिए हाथी दादा, चांद मामा गुस्से से कांप रहे हैं, आप जल्दी से दूर चले जाइए, मामा बहुत नाराज हो गए हैं। अब क्या है, वो परछाई जो थी वो ऊपर नीचे हो रही थी। खरगोश का सरदार बहुत समझदार था, तभी उसने कहा कि देखो मामा कितने गुस्से हैं में है, कि वो गुस्से में कांप रहे हैं। ऊपर नीचे हो रही थी ना लहरें, तो वो ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या कहा, उसे क्या बना दिया कि चंदा मामा आपसे नाराज है, देखो कितने गुस्से में है कि कांप ही रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने परिवार की तरफ देखा। सभी हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर चांद को प्रणाम किया और अपनी गलती की माफी मांगी। माफी का अर्थ होता है क्षमा। अब क्या हुआ, हाथियों के सरदार ने ये सब देखा, है ना। अब वो समझदार था नहीं इतना, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, अपने परिवार की तरफ देखा। सब लोग बहुत डर गए थे कि कभी चांद भी ऊपर नीचे होता है, नहीं होता ना कभी चांद ऊपर नीचे। लेकिन क्योंकि पानी ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए चांद की परछाई ऊपर नीचे हो रही थी। हाथियों ने ये सब कुछ सोचा ही नहीं, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने सूंड उठा के जो है उससे माफी मांगी, ठीक है। अन्य सभी हाथियों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उन्होंने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब क्या है, जब हाथियों के सरदार ने सूंड उठाकर चांद को नमस्ते किया, उससे माफी मांगी, तो उसी को देखकर दूसरे हाथियों ने भी ऐसा ही किया। और क्या हुआ, वो लोग हमेशा हमेशा उस जंगल को छोड़कर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा, इस कहानी में हमने सीखा कि हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। खरगोश बहुत समझदार था, उसने अपनी समझदारी दिखाई, है ना। समझदार था, इसीलिए उसने सोचा कि हाथियों को कैसे भगाया जाए, इसका एक उपाय उसने ढूंढ लिया। लेकिन हाथी समझदार नहीं थे, उन्होंने अपने कहते हैं ना अक्ल का इस्तेमाल करना, उन्होंने अपनी समझदारी से काम नहीं लिया, तो वो पागल बन गए। कि कभी ऐसा होता है कि चांद जो है गुस्से में आ जाए और कांपने लगे, कभी नहीं होता है। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि पानी हिल रहा है, इसलिए चांद की परछाई हिल रही है, ठीक है। तो इस कहानी में हमने देखा कि खरगोश कितना समझदार था और हाथी कितने बेवकूफ थे। अब आइए हम इसके क्या करते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, सरोवर तालाब, नरम कोमल, विशाल बड़ा, इच्छा कामना, उपाय तरीका, छवि छाया या परछाई, नाराज नाखुश, परछाई प्रतिबिंब, जमीन धरती, दुम दबाकर छिपकर, शरारती नटखट, समझदार सयाना, प्रणाम नमस्कार, सरदार मुखिया, पूर्णमासी पूर्णिमा, माफी क्षमा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ क्या किया है, अब इसके कठिन शब्द। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न ख, सही शब्दों से खाली स्थान भरिए। अब क्या है कि हमें ख वाला प्रश्न है, इसमें हमें खाली स्थान दे रखे हैं। हमें इन विकल्पों में से जो है सही वाले विकल्प यहाँ भरने हैं। पहला वाला भरा हुआ है, उस जंगल में एक सरोवर था। दूसरा है, हाथी को खाली स्थान से बहुत प्यार होता है। हाथियों को किससे प्यार होता है, पानी से। ये देखिए, ये पानी। तीसरा है, खरगोशों का मुखिया बहुत था। खरगोश जो था वो कैसा था, समझदार। ये रहा। चौथा है, खरगोश खाली स्थान के भांजे थे। खरगोश किसके भांजे थे, चांद।
पांचवा है खालिस्तान बहुत नाराज हो रहे हैं। कौन नाराज हो रहे थे? मामा। ठीक है बच्चों, खालिस्तान हो गए हमारे। अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमसे उनसे पूरे वाक्य बनाना है। पहला है बिन। बिन का अर्थ होता है कुछ नहीं होना, बिना। ठीक है, तो माता पिता के बिन कुछ नहीं है। दूसरा है सरोवर। ठीक है, मैंने एक सरोवर देखा। मैंने एक सरोवर देखा। अगला है परछाई। मैंने पानी में अपनी परछाई देखी। मैंने पानी में अपनी परछाई देखी। अगला शब्द है हमारी इच्छा, है ना। इच्छा होती है कामना, है ना। इच्छा का अर्थ होता है कामना। तो इच्छा से वाक्य बनेगा, आज मैंने माँ को अपनी इच्छा बताई। माँ को मैंने मेरी इच्छा बताई। हमारा अगला शब्द है सरदार। ठीक है, सरदार का होगा शेर क्या होता है? जानवरों का सरदार। शेर जानवरों का सरदार होता है। फिर है नाराज। नाराज का अर्थ होता है कभी किसी से हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो नाराज। माँ मुझसे आज नाराज है। माँ मुझसे आज नाराज है। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे हैं, प्रश्नों के विकल्प दे रखे हैं। जो सही वाला है उस पर हमें निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, जंगल में क्या था? कुआं, सरोवर या नदी? तो जंगल में क्या था? सरोवर। फिर है, खरगोश क्या खाते हैं? फल, सब्जियां या हरी घास? तो आपको पता है खरगोश क्या खाते हैं? हरी हरी घास। अगला प्रश्न है, लहरों में किसकी परछाई दिखाई दी? लहरों में किसकी परछाई दिखाई दी थी? पेड़ की, सूरज की या चांद की? किसकी परछाई दिखी थी हमें? है ना, हाथियों को, चांद की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। ठीक है, अब हम इस पाठ में हमें बताया है ना, कि कैसे खरगोश समझदार बना और हाथी कैसे नासमझ थे। ठीक है, तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ और समझदारी का काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले पाठ में।